हम औरतों के लिए ये जो बाल हैं गहने से कम नहीं होते, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो कहने को 50 से 100 बाल गिरना नॉर्मल है, लेकिन हमें ये भी ज्यादा लगता है। हमें लगता है कि इतना भी ना गिरे, बहुत गिरना है तो 4-5 ही गिर जाए, इससे ज्यादा ना गिरे, है ना। इतने हमारे बाल हमारे लिए कीमती होते हैं कि बालों का झड़ना देख के ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ जाता है। और जब सिर से बाल कम होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। कई बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, बाल झड़ गए, तो फिर लगता है कि जिंदगी एकदम वीरान हो गई है। देखिए, अगर आप अपने बालों का सही तरीके से ख्याल रखते हैं तो आपके बाल झड़ेंगे नहीं ज्यादा। और आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, उन्हें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके बाल डेफिनेटली लंबे समय तक घने बने रहेंगे। जल्दी आपके बाल झड़ेंगे नहीं, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल केयर दोनों ही चीजें हैं। तो ये वीडियो अगर आपने सिंसियरली फॉलो कर ली तो सच में आपके बाल 100% रिग्रो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना हेयर केयर बताने वाली हूँ जो हर हफ्ते में फॉलो करती हूँ। ये हेयर केयर जितना मेरे बालों में काम करता है उतना ही आपके बालों में भी काम करेगा। बस हर हफ्ते आपको जैसे मैं बताऊंगी उसी तरीके से इसे फॉलो करना होगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पाउडर प्रिपेयर करना है, और इस पाउडर के लिए जो सबसे पहला चीज आपको यूज करना है ये है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। मैंने 10 काली मिर्च लिया है। उसके बाद इसमें ड्राई हिबिस्कस का फ्लावर ऐड किया है मैंने। फिर रोजमेरी हर्ब इसमें मैंने ऐड की है। हिबिस्कस का जो ड्राई फ्लावर मैंने ऐड किया है, मैंने 10 ड्राई फ्लावर उसका इस्तेमाल किया है। और जो रोजमेरी हर्ब है ये बड़े चम्मच से 2 चम्मच, छोटे चम्मच से 4 चम्मच के बराबर आपको लेनी है। हिबिस्कस और रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होते हैं। साथ ही साथ जो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च होता है, इमीडिएटली आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है, जिससे कि आपके बाल रिग्रो करते हैं। फिर इसमें आपको बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का इस्तेमाल करना है, और फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल करना है, बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। देखिए, कलौंजी सीड हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है, और फेनुग्रीक सीड के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस पाउडर बना लेना है। अब इसे एक बर्तन में आप निकाल लीजिए। मैंने इसको कटोरी में निकाल लिया है। अब इस पाउडर का यूज करके बहुत सारी रेमेडी में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप ये पाउडर बना लेते हैं तो इससे आप कंप्लीट हेयर केयर अपना कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे हेयर केयर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है हेयर ऑयलिंग। और कौन सा ऑयल हमें अपने बालों में यूज करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 200 ml के बराबर कलौंजी ऑयल लिया है। इसमें 2 चम्मच के बराबर ये जो पाउडर मैंने प्रिपेयर किया इसको डाला। इसे आपको धूप में इन्फ्यूज होने के लिए 10 दिन के लिए छोड़ देना है। 10 दिन के बाद जैसे मैंने इसे स्ट्रेन किया, इस कटोरी में डाला। अब इस कटोरी को मैं गर्म पानी के ऊपर रखूंगी ताकि ये गुनगुना गर्म हो जाए। उसके बाद इस ऑयल को अपने स्कैल्प में और बालों में अच्छे से लगाना है। देखिए, ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे हेयर केयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऑयलिंग नहीं करते होंगे तो आपके बाल रूखे सूखे बेजान से होंगे, झड़ेंगे भी बाल ज्यादा। लेकिन जब आप एक बार रेगुलरली हर हफ्ते ऑयलिंग करना शुरू करते हैं तो आपके बालों में कमाल के चेंजेस आते हैं। अब मुझे नहीं पता स्टडीज क्या कहती हैं और रिसर्च क्या कहते हैं, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट अपने बालों में देखा है। आयुर्वेदा के हिसाब से, अगर आप आयुर्वेदा के हिसाब से बात करें तो हेयर ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने बालों में जान डालना चाहते हैं, आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, घना बना के रखना चाहते हैं, तो आपको ऑयलिंग करना ही पड़ेगा। बिना ऑयलिंग किए आपके बाल अच्छे हो ही नहीं सकते। तो इसलिए अच्छे से ऑयलिंग करिए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। हाँ, ऑयलिंग करके मैं इसे ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, 2 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। अब देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप था ऑयलिंग। अब ये जो दूसरा स्टेप है, इसमें 2 रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ। अब अभी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप था ऑयलिंग का। अब देखिए, आपको क्या करना है। दूसरे स्टेप में एक बर्तन लेना है, स्टील का बर्तन लीजिए। इसमें आप 2 कप के बराबर पानी डालिए। पानी डालने के बाद ये जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया है इसका 3-4 चम्मच पाउडर इस पानी के अंदर डाल देना है।
और इसे अच्छे से बॉयल कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ गया है। 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे और पका लेना है ताकि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देन आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। अब ये जो स्ट्रेन लिक्विड है ये 3rd स्टेप में जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिक्विड है इसे आपको 3rd स्टेप में फॉलो करना होगा। 2nd स्टेप में कुछ और आपको फॉलो करना है जो आगे मैं दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिए इस लिक्विड को। उसके बाद इसे इस तरीके के बॉटल में आपको भर लेना है। इसे अप्लाई करने से पहले एक और स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ये जो स्टेप है, जो ये डर्मा रोलिंग का स्टेप है, ये भी 3rd स्टेप का ही हिस्सा है, क्योंकि जो हेयर टॉनिक मैंने बताया, जो लिक्विड को मैंने अभी अच्छे से ठंडा करके भर के रखा है डब्बे में, उसे आपको 3rd स्टेप में फॉलो करना है। और उस लिक्विड को लगाने से 1 दिन पहले आपको डर्मा रोलिंग करनी है। हफ्ते में 3 बार ही डर्मा रोलिंग करनी है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप ओवरडू करने लगते हो तो उससे भी नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होता। किसी भी चीज़ को सही तरीके से और सही मात्रा में आप करेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। तो इस लिक्विड को आपको डर्मा रोलिंग करने के बाद 1 दिन पहले आप डर्मा रोलिंग कर लो, फिर उसके बाद इस लिक्विड को आप लगा लेना, ठीक है। 2nd स्टेप में आपका ये वाला रेमेडी आने वाला है, मतलब कि आपको सबसे पहले ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद आपको 3rd स्टेप में डर्मा रोलिंग करना है और हेयर टॉनिक लगाना है। तो देखिए मैंने स्ट्रेन किया था हेयर टॉनिक बनाने के लिए लिक्विड बहुत थोड़ा सा, बाकी जो चीज़ें बच गई हैं विद लिक्विड उसको मैंने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। इस रेमेडी को बनाने के लिए आप चीनी मिट्टी का, स्टील का या फिर कांच का या फिर लोहे का कोई भी बर्तन ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब इसमें जो बचा हुआ हमारा मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाउडर नहीं बनाया था, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं तो आपको पूरा पाउडर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक बार के यूज़ के लिए आपको क्या करना है कि 4 चम्मच के बराबर और पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। थोड़ा और पाउडर मैं इसीलिए ऐड करने को बोल रही हूँ ताकि ये जो हमारी रेमेडी है थोड़ी सी इंटेंस हो जाए और हमारे बालों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो मैंने इसमें 2-3 चम्मच के बराबर और पाउडर ऐड कर लिया। फिर उसके बाद इसमें रीठा, मैंने होल रीठा इसमें ऐड किया है। रीठा हमारे बालों को क्लीन करने में कमाल का होता है और मैं अपने बालों में ऑयलिंग करने के बाद सिर्फ नेचुरल शैम्पू का ही इस्तेमाल करती हूँ। और जब से मैंने नेचुरल शैम्पू और नेचुरल ऑयल का यूज़ करना शुरू किया है मेरे बालों में ह्यूज चेंजेस दिखे हैं। तो आपको भी ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंटली पूरे नेचर पे आपको पूरा बिलीव होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं और नेचर पे आप पूरा भरोसा रखिए और लगातार इन्हें फॉलो करते रहिए अलॉन्ग विद हेल्दी डाइट। फिर देखिए आपके बालों में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, वो देख के आप खुद भी दंग रह जाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच के बराबर और मैंने फेनुग्रीक सीड डाला है। हालांकि पाउडर में भी फेनुग्रीक सीड है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है इस रेमेडी के लिए, इसीलिए मैंने 2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड और छोटे चम्मच से 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन सारी चीज़ों को भिगो के आप ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे मैं जो चीज़ आपको खाने के लिए बताने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके ही आप अपने बालों को ग्रो रिग्रो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए ओवरनाइट इसे भिगो के छोड़ना है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में डाल के खूब अच्छे से ग्राइंड करिए। और जब आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं खूब अच्छे से, तो इसे 5 मिनट के लिए ग्राइंडर में ही छोड़ दीजिए। फिर एक बार और अच्छे से ग्राइंडर चला के इसे पीस लीजिए, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस तरीके से क्या होता है ना कि ये जो हेयर मास्क है थिक हो जाता है, क्योंकि जो फेनुग्रीक सीड है बहुत ही अच्छे से म्यूसिलेज रिलीज करती जाती है। जैसे जैसे आप उसको ग्राइंड करते हैं और छोड़ देते हैं, वैसे ही वो म्यूसिलेज रिलीज करके एक्स्ट्रा पानी जो होता है, लिक्विड होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी वाला शैम्पू हमें मिल जाता है। फिर इसे अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए और पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में इसे अच्छे से लगा लीजिए। देखा आपने, मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग की थी, लेकिन ये जो शैम्पू है मेरे बालों से ऑयल बहुत अच्छे से निकाल देता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नेचुरल शैम्पू है कैसे आप यूज़ करती हैं, हम लोगों के तो जो ऑयल हैं बालों से क्लीन ही नहीं होते। तो देखिए जब आप नेचुरल शैम्पू का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा यूज़ करना होगा अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो। साथ ही साथ आपको अपने बालों में बहुत थिक ऑयल नहीं लगाना है, जैसे कि कैस्टर ऑयल। अगर आप कैस्टर ऑयल लगा भी रहे हैं तो उसको किसी कैरियर ऑयल के साथ डाइल्यूट करने के बाद ही यूज़ करिएगा। अब बात कर लेते हैं हेल्दी डाइट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब से मैंने अपने बालों में नेचुरल चीज़ों को लगाना शुरू किया है, हेल्दी डाइट लेना शुरू किया है, तभी से मेरे बालों में चेंजेस दिखने को मिले हैं। तो अगर आप बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, अनहेल्दी डाइट
फॉलो करते हैं, कभी कभार हेल्दी खा लेते हैं, कभी कभार नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको ओवरनाइट सोक्ड रेजिन खाना चाहिए। जैसे रेजिन का पानी मैंने पी लिया खाली पेट, तो खाली पेट रेजिन का पानी पीने से आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं सारे फ्लश आउट हो जाते हैं। और रेजिन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारे बालों तक पहुंचते हैं और हमारे बाल लंबे घने मजबूत होते हैं। एक और चीज़ है जो बहुत ही सिंपल है, हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, ये है चिया सीड या फिर सब्जा का बीज। दोनों में से जो भी आपको मिल जाए इजिली उसे आप यूज़ कर लीजिए। 1 चम्मच के बराबर चिया सीड मैंने लिया है, इसे ओवरनाइट भिगो के ही खाना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। चिया सीड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, खूब सारा फाइबर, खूब सारा कैल्शियम, खूब सारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत सारा आयरन, बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। और ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट थोड़े मात्रा में नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए नेसेसरी होते हैं। लेकिन सब सारी चीज़ों को खाने का एक सही तरीका होता है। उसी तरीके से चिया सीड को जब भी आप खा रहे हैं, सब्जा का बीज जब भी आप खा रहे हैं, 1 चम्मच के बराबर ओवरनाइट भिगो के ही आपको खाना है। तो अगर आप इस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करते हैं बहुत फास्टली और आपके बाल लंबे घने मजबूत भी काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे स्किन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम, एक बहुत ही अच्छा सा फेस मास्क शेयर किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो अभी आपके पास चांस है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।